सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचारों के बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के बारे में अपने क्या विचार प्रकट किए हैं। अंबेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के भारत प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे परिवार में सबसे छोटे थे। वह हिंदू महार जाति के संबंध रखते थे जो कि अछूती कही जाती थी। इसी कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। हम सब बचपन से ही अंबेडकर जी ने जो जो जिल्लतें जो अपमान सहा है अपनी शिक्षा को लेकर, अपनी जाति को लेकर, उसके विषय में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, सुना है और हम सब इससे अवगत हैं। किसी भी आंसर की शुरुआत करने से पहले आपको उसका इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना होता है। तो आज जैसे कि हम अंबेडकर जी के विचारों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उसके साथ इंट्रोडक्शन प्रस्ताव हिंदी में कहें तो वो हमें अच्छा सा तैयार करना चाहिए, जो कि मैं अपने मैंने जो आंसर्स लिखे हैं आपके लिए मैं उन सब में सबसे फर्स्ट जो है मेरी प्रायोरिटी एक बेस्ट इंट्रोडक्शन बनाने की होती है, ताकि आपको उस विषय में शुरुआती जानकारी हो जाए, ताकि अंदर का जो मैंने कंटेंट लिखा है वो आपको समझ आ सके। तो मैंने उनके जीवन के बारे में कुछ बातें लिखी जो मैंने अभी आपको बताई। उनके शिक्षक ने उनका नाम अंबेडकर आबंडवेकर हटाकर अपना सरल आबेडकर रख दिया। उनकी शिक्षा में विशेष रुचि थी तथा वे शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन की मांग की थी। अंबेडकर जी थे जिन्होंने पिछड़ी जाति, अछूती कही जाने वाली जाति, न सिर्फ महार जाति बल्कि अन्य दलित पिछड़े वर्ग को भारत के उठाने का काम किया। संविधान निर्माण में हम उनकी भूमिका देखते हैं। उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में समानता की भावना को जिस प्रकार से, जिस सुंदरता से रखा है, उसका महिमा मंडन हम आज भी करते हैं। अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था तथा उनकी जीवन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में उन्होंने अपने जीवन का जो है वो निर्वहन सामाजिक कुरीतियों को करने में किया। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है उसके विषय में जानते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बहुत ही व्यापक शब्द है। ये एक सामान्य व्यक्ति व नागरिक तथा संपूर्ण समाज के किसी प्रकार व्यक्ति को विभिन्न जाति के स्तरों पर न्याय की अनुभूति होती है, उनका वर्णन है। अंबेडकर जी जिन्होंने बचपन से ही सामाजिक अन्याय को झेला था, स्कूल से लेकर के राजनीति तक पश्चिमी जगत से में भी उन्हें अन्याय का अंश प्राप्त हुआ। वह इस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए विभिन्न प्रयास उन्होंने किए। न सिर्फ भारत में अपितु विदेशों में भी उन्होंने रंग भेद के कड़े शब्दों में खंडन किया है। अंबेडकर जी का कहना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जाति एवं आर्थिक समानता का लक्ष्य देखा जाता है, जिसे शिक्षा, लोकतंत्र और कानून के शासन द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के अंतर्गत निम्न मुद्दों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता: निर्धनता, साक्षरता, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 जो उन्होंने बताए हैं कि इन स्तरों पर सामाजिक न्याय करते वक्त जो है वो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब उन्होंने प्राकृतिक न्याय की संज्ञा क्या दी है वो पढ़ते हैं। अंबेडकर के अनुसार प्राकृतिक न्याय अर्थात प्रकृति अपने संसाधनों की देन किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करती। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको बराबर देता है, नदी भी जल को सबको बराबर अधिकार देता है अपने जल पर, तथा वृक्ष भी फलों को सबको अधिकार देता है, ठीक इसी प्रकार समाज में भी समानता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। अंबेडकर के अनुसार भारत में सामाजिक न्याय में चुनौतियां निम्नलिखित वर्णित हैं। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध जो है अंबेडकर जी ने किया है। अंबेडकर जी मनु की मनुस्मृति में मानव को लेकर वर्णों की स्थिति का खंडन करते हैं। मनुस्मृति में जो वर्णों के विषय में जो जानकारी दी गई है वो उसको स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। मनुस्मृति में मनुष्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है तथा उनमें कार्यों का भी निर्धारण किया गया है। ब्राह्मणों को पठन शिक्षा, क्षत्रियों को शासन और वैश्यों को व्यापार व कृषि, शूद्र को ऊपरी वर्णों की सेवा तथा दास्ता। अंबेडकर जी ने शूद्रों पर हो रहे अत्याचार का सामाजिक न्याय का खंडन करते हुए बताया है कि इसके जरिए समाज में समानता का विष खुल रहा है। एक वर्ग शक्तिशाली तथा दूसरा वर्ग हीन बनता जा रहा है।
ब्राह्मणवाद को समाप्त करना। अंबेडकर के अनुसार पठन पाठन का अधिकार सभी मनुष्य की तार्किक शक्ति का विकास करता है तथा इसे केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। गांधीवादी व्यवस्था पर सामाजिक न्याय के विरुद्ध। गांधी जी ने सामाजिक न्याय के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को उचित तथा पश्चिमी सभ्यता की निंदा की है। अंबेडकर जी के अनुसार गांधीवादी विचारकों ने समाज को समान अवसर की मौलिक अधिकार से वंचित किया और इसी कारण वह इसका खंडन करते हैं। संविधान में समानता। अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण में समानता के सिद्धांत को मौलिक अधिकारों में समाहित किया है। समाहित करके उन्होंने इन्हें समानता को सुनिश्चित किया। समानता का सुनिश्चित होना समाज में न्याय को तर्कसंगत बनाता है। समाज में समानता की स्थिति में अवसरों की समानता, शिक्षा पर अधिकार, कहीं भी आने जाने की समानता को निष्पादित किया गया है। रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन। अंबेडकर जी ने प्राथमिक शिक्षा स्कूल नीचे जमीन पर बैठकर की थी। यह एक रूढ़िवादी परंपरा थी जिसने एक बालक को बचपन काल में ही भेदभाव तथा छुआछूत जैसी परिस्थितियों का वर्णन व अनुभव कराया। शूद्रों व नीची जाति वाले लोगों को सार्वजनिक बहिष्कार अर्थात सार्वजनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग न करने पर बंधन, जैसे सार्वजनिक कुएं और नहरों से पानी लाना वर्जित, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। अंबेडकर जी ने भारतीय धार्मिक रूढ़िवादिता का भी अंत किया तथा उन्होंने बौद्ध धर्म जो कि समानता व कर्मों पर आधारित था उसे अपनाया और दलितों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। संविधान के अंदर भी रूढ़िवादी तथा सामाजिक बहिष्कारों को जुर्म उन्होंने बताया है। महिलाओं की स्थिति को सुधारना अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय के अंदर ही आता है। भारत जो कि एक पितृसत्तात्मक समाज है जहां औरतों को शोषण तथा उन्हें वस्तु माना जाता है, महिलाओं को अपनी मानसिक चेतना का विकास करने और समाज में अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी ने संविधान में 1955 हिंदू कोड बिल को लागू किया। इस बिल ने महिलाओं को धार्मिक कट्टरता से आज़ाद कराया और उन्हें तलाक का अधिकार दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महिला व पुरुषों का विवाह समाप्त नहीं किया जा सकता, वह 7 जन्मों का बंधन होता है, किंतु अंबेडकर जी ने महिलाओं के तलाक का अधिकार दिलवाया। तलाक के पश्चात गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार भी उन्हें दिया। दूसरे विवाह का अधिकार भी उन्हें अंबेडकर जी ने ही दिलाया। धर्म के अनुसार पति की मृत्यु के बाद स्त्री को किसी निजी संपत्ति समझकर सती कर दिया जाता है अर्थात जला दिया जाता है। महिलाओं को सदा प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए भी उन्होंने अनेक मार्ग अपनाए। अंतरजातीय विवाह का अधिकार उन्होंने महिलाओं को दिलवाया तथा दहेज प्रथा को उन्होंने स्त्री धन की संज्ञा दी। शिक्षा का महत्व। अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा के दम पर दलित व पिछड़ी जाति को विकास कर सकती है। अंबेडकर जी ने सदैव ही भारत की छुआछूत व दलित जाति को शिक्षा की ओर और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा किस प्रकार आपको सम्मान दिला सकती है, साक्षर व्यक्ति को जागरूक बनाती है और वह शोषित ना हो पाए ऐसा उसे ज्ञान देती है। शिक्षा के साथ व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार करता है। अंबेडकर जी ने हमेशा शिक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार माना तथा सामाजिक न्याय को प्रेरित करने के लिए इसे आवश्यक माना है। अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय वस्तुतः पूर्णतः स्तर पर आधारित है जो कि समाज के रूढ़िवादिता व कुरीतियों को खत्म कर सामाजिक न्याय को पाने का मार्ग बताता है। अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय के विषय में हमने कुछ बातें जानी आज। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप सबसे कि आपको जो मेरा आंसर है वो पसंद आया होगा और मेरी ये सेकंड वीडियो है, मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही PDF का लिंक भी मैं अपनी हर वीडियो के साथ लगाती हूँ। आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।